जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी सुनते हैं। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन बाबा श्याम ने उसे वो सब लौटाया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव था नावली। वहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुराना घर और परिवार में पत्नी रमा और एक बेटा गोपाल। मोहन बड़ा ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत ने जैसे साथ छोड़ दिया था। बरसों से सूखा पड़ रहा था, खेती बर्बाद हो चुकी थी और घर का चूल्हा तक कई दिनों तक नहीं जलता था। एक दिन थककर उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, क्या मेरा भी कोई सहारा नहीं है? क्या तूने मुझे भूल गया? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात मोहन को एक सपना आया। उसने देखा कि सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष उसके खेत में खड़े हैं। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट और चेहरे पर मुस्कान। मोहन ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं श्याम हूं, खाटू वाला श्याम। जब सब छोड़ देते हैं तब मैं साथ देता हूं। सपना टूट गया, लेकिन मोहन के मन में एक नई शक्ति आ गई। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह खाटू श्याम के दर्शन करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, रमा, मुझे बाबा के दरबार जाना है। शायद वही हमारी डूबी नैया पार लगाएंगे। मोहन पैदल चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज, लेकिन उसके मन में विश्वास था। कभी कोई उसे पानी पिला देता, कभी कोई किसान रोटी दे देता। वो बार बार बोलता, श्याम नाम की ज्योत जलाओ, मन में विश्वास बढ़ाओ। 3 दिन की यात्रा के बाद जब मोहन ने खाटू नगरी के मंदिर का पहला झंडा देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो घुटनों के बल चलकर बाबा के दरबार पहुंचा और बोला, बाबा, अब बस आप ही सहारा है। मोहन ने बाबा को नारियल और फूल चढ़ाए और मन ही मन कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरे घर में रोटी की महक लौट आए। वो लौटने ही वाला था कि मंदिर के बाहर एक व्यापारी मिला। व्यापारी बोला, भाई साहब, मुझे अपने खेत के लिए भरोसेमंद मजदूर चाहिए, क्या आप काम करेंगे? मोहन ने हामी भर दी। व्यापारी ने उसे अपने साथ ले जाकर खेत में काम पर रख लिया। कुछ ही महीनों में मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, मोहन, अब ये खेत आधे तुम्हारे हैं। मोहन हैरान था। उसी पल उसे याद आया, श्याम बाबा ने कहा था मैं साथ देता हूं। अब मोहन के घर में खुशियां लौट आई। बेटा पढ़ने लगा, पत्नी रमा ने मंदिर में रोज दीपक जलाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब मोहन फिर से खाटू पहुंचा तो उसने बाबा से कहा, बाबा, आपने मेरी नैया पार लगाई। मैं आपका नाम गांव-गांव तक पहुंचाऊंगा। वो अपने गांव लौटा और हर साल बाबा श्याम का भजन संध्या करवाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव बाबा की भक्ति में रंग गया। लोगों ने अनुभव किया कि जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, उसकी हर विनती सुनी जाती है। 1 साल ऐसा आया जब गांव में फिर से सूखा पड़ा। सब परेशान हो गए। मोहन ने सबको कहा, घबराओ मत, बाबा को सच्चे दिल से याद करो। सभी ने एक साथ जय श्री श्याम का संकीर्तन शुरू किया। रात भर भजन चलता रहा। सुबह जब सूरज उगा, आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई, पहले बूंदे, फिर झमाझम। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा का चमत्कार। इस तरह बाबा ने फिर एक बार दिखाया कि वो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से पुकारता है, बाबा उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। मोहन का परिवार सुखी हो गया, गांव में समृद्धि आई और हर वर्ष वहां श्याम भजन संध्या होती रही, जहां लोग कहते, खाटू वाले श्याम की जय हो। जो माने श्याम वही पाए आराम। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।